बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो अभी तक आप लोगों ने मेरे इन्वेस्टिंग 101 के 7 या 8 लेक्चर सर्वाइव कर लिए हैं। सो अब फन पार्ट शुरू होने लगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सेक्शन है जहाँ पे स्टूडेंट भागना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर अब हमने टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लिया, अब फंडामेंटल एनालिसिस। दिस इज वेयर यू आई वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन एंड डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने होमवर्क करना है। ठीक है, तो हम फंडामेंटल एनालिसिस का जर्नी पे शुरू होने लगे और फंडामेंटल एनालिसिस जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे एआई की तरफ, और फिर एआई और फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके हम लोग जो सा अपनी फाइनल सीरीज को कंप्लीट करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में या चंक्स में डिवाइड करूंगा और उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे, वैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ेंगे, पीई रेशियोज पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और पीई रेशियो को कैसे यूज करना है, इक्विटी क्या होती है और इक्विटी कैलकुलेशन कैसी होती है, इक्विटी वर्सेस डेट रेशियो क्या होती है, क्या वो इंपैक्ट करती है नहीं करती, सारे इंडिकेटर्स, जितने पोटेंशियल इंडिकेटर्स हम यूज कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट इट, मैं एक चीज जो सा है मेंशन करना चाहता हूँ फ्रॉम वॉरेंस स्टफ। और अभी अब यूएस में जो इलेक्शन हुए हैं और उसकी अपनी जो बर्कशायर हाथवे की बहुत सारी उसने कैश विड्रॉ कर लिया है बहुत ज़्यादा, एंड एवरीबडी स्पेकुलेटिंग कि क्या होने लगा है। ठीक है, क्या मार्केट डाउन जाने लगी है, अप जाने लगी है, S&P जो सी है वेरी वेरी हाई है। सो उन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, दोज आर इंडिकेटर्स कि अगर एक कि कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है, ये फिलॉसफी आई ऑलवेज यूज एज वेल, ऑब्वियसली लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, कि अगर एक कंपनी है उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है, उर्दू IT अकेडमी, कल को स्टॉक मार्केट का कोई आके प्लग निकाल देता है, क्या वो बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं? दैट इज अ $1 million क्वेश्चन, और आपने ये आंसर करना है। और अगर आप कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाए जो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अ स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंस, that would be a very good investment for you. ठीक है, without a further ado, let's go back to our lecture. तो चलते हैं, आज हम बात करने लगे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। और फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं 10 से 11 लेक्चर्स बना लूँगा बड़े बड़े आराम से। ठीक है, तो आज जो सा फंडामेंटल एनालिसिस में जिस चीज़ की हम बात करने लगे इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट, लाइक सुपर 101 ऑफ एनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग जो आपने किसी कंपनी के बारे में करनी है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करने लगे हैं और आपका बड़ा हार्ड अर्न मनी है, तो आपने बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट, अ क्विक डिस्क्लेमर अगेन, ऑल कंटेंट शेयर्ड ऑन दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, इसको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं लेनी। तो शुरू करते हैं कि किसी भी कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस करना ना इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक होती है, कि अगर मैंने कोई एनालिसिस करना, अंडरस्टैंड करना है यार इस कंपनी की जो रियल वैल्यू है, जो वो वैल्यू ऐड कर रहा है बिजनेस में या दुनिया में या जहाँ पर भी वो अपना स्टफ बेच रहा है, अपना सामान बेच रहा है, तो वो जो सा है फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर नहीं कर सकते। ठीक है, इकोनॉमिकल डाटा को आप अंडरस्टैंड करते हो उस कंपनी को और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करते हो। ठीक है, इसी तरह आप लोग सुनते होंगे कि आज जी AMD का स्टॉक जो सा है वो ओवर वैल्यू हो गया, अंडर वैल्यू हो गया, क्योंकि उसके पीछे कुछ एनालिस्ट जो हैं ये काम कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन करेंगे और इसके आखिर में होमवर्क होगा, और होमवर्क मैं ऐसा दूंगा कि जिस दिन मुझे वो होमवर्क कंप्लीट होगा उस दिन मैं अगला लेक्चर बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो अगला है जी, ये जो 3 डॉक्यूमेंट है ना, ये फाइनेंशियल डीएनए है ऑफ एनी पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी, ये याद रख ले। ठीक है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो। आज हम बैलेंस शीट को देखेंगे, और सिर्फ बैलेंस शीट को देखने का ये मकसद नहीं हमने बैलेंस शीट देख ली, हम बैलेंस शीट में से कौन सी 2 या 3 चीजें निकालनी है जिससे मुझे अंदाजा हो यार ये कंपनी की हेल्थ अच्छी है। ठीक है, सो इट्स अ डीएनए, और ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है। और बैलेंस शीट जो सी है वो स्नैपशॉट होती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। से फॉर एग्जांपल अगर मार्च में मेरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट बैलेंस शीट निकली है, तो ये मार्च में जो वो ईयर एंड क्लोज करते हैं, तो उस टाइम पॉइंट इन टाइम पे कंपनी की जो सी है क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके अंदर आपकी एसेट्स होते हैं। एसेट क्या होते हैं कि कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कंपनी के पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। से फॉर एग्जांपल एक उर्दू IT अकेडमी अगर एक कंपनी है, उसके कितने कॉलेजेस हैं, कितने कैंपसेस हैं, उसके पास कितना हार्डवेयर पड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं, और उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं, वो सारे का सारा आपका एसेट में आ जाता है। उसके बाद अगली चीज़ होती है आपकी लायबिलिटीज़।
लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी ओ करती है, कोई लोन तो नहीं दिया हुआ, किसी लोगों को पेमेंट तो नहीं करनी, हाँ ट्रेनर्स को तनख्वाहें तो नहीं देनी, ये सारी आपकी लाइबिलिटीज़ में आ जाती है। लास्ट चीज़ जो सी है आपकी एक्विटी है, रेजिड्यूल वैल्यू। रेजिड्यूल वैल्यू क्या, कि जो एसेट मेरे पास 1 लाख रुपए के एसेट थे और लाइबिलिटी 50,000 रुपये मैंने लोगों को तनख्वाहों में देना है, बिजली के बिलों में देना है, पीछे मेरे पास जो एक्विटी बच गई है, इस कंपनी की जो वैल्यू बच गई है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो रेजिड्यूल वैल्यू जो सी है ना, इंट्रिंसिक नहीं कहते, रेजिड्यूल वैल्यू जो बच जाती है ना, वो आपकी एक्विटी है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, आप यहां से इस स्लाइड से सिर्फ 4 चीजें लेके जाएं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको पता चलता है कंपनी कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी इक्विटी है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं, एंड आई कांट बी राइट, ये सिर्फ मेरा फार्मूला है, ठीक है, किसी और का फार्मूला नहीं है। कि मैं से फॉर एग्जांपल इंटेल की वैल्यू बहुत ड्रॉप हो रही है, इस टाइम स्टॉक 20 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो मैं इंटेल की बैलेंस स्टेटमेंट निकाल के देखूंगा कि आज अगर मैं उसके एसेट लेके उसे लिक्विडेट कर दूं पूरी की पूरी कंपनी को, तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए मिलेगा, और कंपनी के शेयर कितने हैं, वो 1000 शेयर है। ठीक है, तो हर शेयर की वैल्यू 1000 रुपये है, और इंटेल का स्टॉक इस टाइम जो सा है 900 पे ट्रेड कर रहा, तो मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी बेसिक वैल्यू बेयर बॉर्न, इसको कंपनी को बिल्कुल खाली कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में चली जाए। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मतलब होता है कंपनी ऐसे लोगों के हवाले कर दिए जाए जो फिक्स करने की कोशिश करेंगे, वरना कंपनी खाली कर देंगे, बेच देंगे, तो वहां से मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे पता चल जाता है कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू की स्टोरी। ठीक है, ये मेरा जाती फार्मूला है, कैन बी रॉन्ग, आई वुड लव टू बी स्टैंड करेक्टेड। अच्छा, अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो सी है वो अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास एक चीज़ होती है करंट रेशो, कि आपने करंट एसेट लेने, करंट लाइबिलिटीज लेनी है, उनको एक दूसरे पे डिवाइड कर देना है, और अगर रेशो वैल्यू अबव 1 आए तो इसका मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो की एसेट जो से है वो स्ट्रांग है। लाइक से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की 1.9 आ जाती है, तो मेरे पास हर 1 रुपए की जो लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट 1.9 डॉलर पड़े हुए। ठीक है, अच्छा ये बात बताता चलूँ, रेशियोज, डेट टू इक्विटी रेशियो हर कंपनी के निकालने के ना 2 4 3 4 डिफरेंट तरीके होते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है जब आपने देखनी है ये वैल्यूज़, क्योंकि आपने ये मैथ के फार्मूला समझने के लिए नहीं करना, आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए समझना है। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सा है इसको एक ही स्पेसिफिक फार्मूले पे रखें। से फॉर एग्जांपल अगर आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आप हमेशा उसी तरह से कैलकुलेट करें, अदरवाइज आपको वेबसाइट से भी मिल जाता है। इसलिए मैं आपकी लाइफ हार्ड नहीं बनाना चाह रहा, इजी बनाना चाह रहा हूँ। विल टॉक अबाउट इट कि कहाँ कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि 2 वेबसाइट से आप ये इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, दोनों वेबसाइटें जो सी है ना आपको डिफरेंट वैल्यूज देंगी। ठीक है, तो वो है ना, मेक श्योर कि क्यों डिफरेंट है उसको भी हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसी तरह डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी, इक्विटी आपको पता है कि आखिर में जो फाइनल वैल्यू बच जाती है। अब इक्विटी रेशो क्या करती है, इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो कि इस कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है, ठीक है, और कितना इस पे डेट है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरा डेट टू इक्विटी रेशो निकलती है 0.7, तो 0.7 ऑफ डेट फॉर एवरी $1, ठीक है, ऑफ इक्विटी के। अगर मैं कल को कंपनी बेचूं तो ये 1 रुपए का सामान बेचा मैंने, उसमें से 0.7 मैंने जिस कंपनी से उधार लिया हुआ, डेट लिया हुआ। तो डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता चल जाता है यार इस कंपनी पे कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको 2 चीज़ें पता चल गई, आपके पास एसेट एंड लाइबिलिटी से एक चीज़ पता चल गई, क्या पता चल गई कि कंपनी जो सी है उसके पास कितने एसेट्स हैं कंपेयर टू लाइबिलिटी, और उस पर कितना कर्जा चढ़ा हुआ है। ये 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बैलेंस शीट से मिल जाती हैं, ये आपने याद कर लेनी है, रट्टा मार लें इसके ऊपर। और आपको मैंने होमवर्क ही ये देना है कि कोई सी 4 कंपनियों की करंट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो विद इन अ सेम इंडस्ट्री निकालनी है। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं फार्मास्यूटिकल पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने फार्मास्यूटिकल की करंट रेशियो देखनी है कि अगर जीएसके के वर्सेस नोवार्टिस और एलाई लिली और बाकी जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उन सब की रेशियोज देखनी है कि अच्छा इन सब की रेशियो ऐसी, ऐसे नहीं उन्हें पेट्रोलियम कंपनी की वर्सेस चिप मैन्युफैक्चरर की रेशियो निकालने लग जाओ, ये कभी नहीं करना, ये बहुत बड़ी गलती थी। मैं अभी अगले कुछ लेक्चर्स के बाद एक पीई रेशियो पढ़ाऊंगा, उसमें भी मैं आपको यही मैसेज दूंगा कि ऑलवेज स्टे विद इन द इंडस्ट्री। अगर मैं फार्मास्यूटिकल को देख रहा हूँ तो अच्छा जी फार्मास्यूटिकल की ये डेट टू इक्विटी रेशियो यार ये बहुत हाई है, ये 0.9 आ रही है। क्या हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर इतना डेट चढ़ा हुआ है?
तो मैं अब 2-3 कंपनी की चेक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा, वरना इस पे क्यों ज्यादा चढ़ा हुआ है, ये स्टोरी डिफरेंट है। ठीक है, ये बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको ऑलरेडी बता देते हैं, मगर इसके पीछे की ना स्टोरी आपको नहीं पता होती। बैलेंस शीट, एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, और उसके बाद आपने करंट रेशियो से आपको क्या पता चल गया, 1 से ऊपर है, ठीक है, कंपनी हेल्दी है, कि आपके तमाम एसेट बेचने के बाद भी कुछ ना कुछ बच रहा है। ठीक है, और डेट टू इक्विटी के कितने परसेंट डेट है। ठीक है, 0.8 या 0.9 का मतलब है कि एवरी 0.9 ऑफ अ डेट ऑफ एवरी डॉलर ऑफ इक्विटी। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। प्रैक्टिकल में मैं सोच रहा हूँ कि क्या करें। लेट मी फाइंड आउट, लेट मी ब्राउज़र तो खोल लीजिए पहला, कंपनी मार्केट प्लेस पे चलते हैं पहले। ठीक है, एक कंपनी पिक करते हैं, सही है। ये चिप मैन्युफैक्चरर हमने बहुत दफ़ा पिक किए हुए हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू इट। रैंक बाय कैटेगरीज कर लेते हैं। एयरलाइंस, एयरलाइंस देखें यार, तो यूके की कंपनी ढूंढते हैं, एक सेकेंड, यूके की एयरलाइन में नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल की हमेशा बात करते हैं, माइनिंग करते हैं। ठीक है, माइनिंग की कंपनीज है। ठीक है, ये दुनिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। ठीक है, ये चाइनीज़ है, ये रियो टिंटो है। ठीक है, आई वर्क विद रियो टिंटो अ लिटिल बिट, मैंने स्टॉक की काफ़ी दफ़ा बाई की हुए। अगर रियो टिंटो पे चले जाए तो ये जौन सी है, रियो टिंटो का मार्केट कैप है, जो आपको पता है कि इसके तमाम शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो करंट शेयर वैल्यू है वो आपका मार्केट कैप है, 100 बिलियन है। इसका आप रेवेन्यू देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, हमें पता है रेवेन्यू का, जब हम कैश स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें हम दोबारा देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर देखें ज़रा, ये देखें जी, टोटल एसेट्स, ये आपके पास इसके तमाम एसेट्स आने शुरू हो गए। ठीक है, और इसके बाद जौन सा है इसके अंदर लाइबिलिटीज़ हैं, ये लो जी, लाइबिलिटीज़ आनी शुरू की। लाइबिलिटीज़ इसकी कम होनी शुरू हुई है 2008-9 के दरमियान 67 बिलियन के करीब लाइबिलिटीज़ थी, और ये 47 बिलियन। अब यहाँ 47 बिलियन लाइबिलिटीज़ है, मार्केट कैप 100 बिलियन है। ये भी आप एक रेशो बना सकते हो कि मार्केट कैप वर्सेस लाइबिलिटी, मगर मार्केट कैप हर वक्त ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसकी वेबसाइट पे चलते हैं पहले, क्योंकि आपको रियो टिंटो की, ये देखें मैंने पहले से खोली हुई है। इन्वेस्ट के अंदर जाएंगे, और इन्वेस्ट के अंदर विजिट इन्वेस्ट। ठीक है, और ये लो जी, एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं। ठीक है, 2023 की जो एनुअल रिपोर्ट है इसको खोलते हैं। ठीक है, ये जी आपकी एनुअल रिपोर्ट खोल गई। ठीक है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं, बैलेंस शीट। मगर बैलेंस शीट से पहले ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये लोग देते हैं कंपनीज, आप इसको देख सकते हो। सेल्स रेवेन्यू 54 बिलियन है, 100 बिलियन मार्केट कैप की कंपनी है, 54 बिलियन वो है। क्या ये 1 to 2 रेशो हमेशा होती है माइनिंग कंपनी के, जितना पैसा वो रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है उससे डबल उसका मार्केट कैप होता है। वर्थ लुकिंग एट इट। ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा कि देर इज नो बुक इन द वर्ल्ड जो आपको हर चीज़ बता रही है कि आपने ये करनी है। ठीक है, एबिटा हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ठीक है, इंक्रीज इन स्पेंट और टोटल डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, जो डिविडेंड की हमने बात की थी 435। माइनिंग की कंपनी है, दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी कंपनी है, चौथी या तीसरी बड़ी कंपनी थी, क्या थी, कौन से नंबर पे थी, तीसरी या चौथी है, तीसरे नंबर पे बड़ी कंपनी है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एट अ ग्लांस जबरदस्त रिपोर्ट है। आई वुड इंकरेज यू टू रीड मिनिमम 1 and 2 रिपोर्ट इन वन इंडस्ट्री। 16,000 एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज वर्सेस रेवेन्यू। ठीक है, ये भी आप निकाल सकते हो। अब मैं इसके अंदर बैलेंस शीट निकालता हूँ, बैलेंस शीट इसके ग्रुप की होगी, ये ग्रुप की एक बैलेंस शीट होगी इसकी, बड़ी बोरिंग सी होगी, निकल जाए भाई। ये बैलेंस शीट, अच्छा, इसने ये बैलेंस शीट समरी की हुई है। ठीक है, अभी हम बैलेंस शीट सिर्फ समरी देख लेते हैं। टोटल एसेट इसके 103 बिलियन है, ये मिलियंस में नंबर लिखा हुआ है, 103 बिलियन। ये 2019 में 87 थे। देखें एसेट इसके इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़े से डिक्रीज हुए फिर इंक्रीज हुए। ठीक है, ये मगर ये बैलेंस शीट नहीं है इसकी। ठीक है, बैलेंस शीट पूरी की पूरी शीट होगी, एक सेकेंड, बैलेंस शीट लिखना था। बैलेंस शीट लिखा हुआ था उसने, 100 कुछ पेज पे आएगी, ये ले ग्रुप की ये बैलेंस शीट आ गई, बल्ले बल्ले। ठीक है, अब इसके अंदर नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट जो से 1 साल से ऊपर की स्टोरी है, इग्नोर करें। करंट एसेट इस कंपनी के जो से हैं वो 21 बिलियन है। ठीक है, और ये 82 बिलियन है, टोटल मिला के 103 बिलियन हो गए। सही है,
करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट वो होती है जो एक साल से आगे जाके कर रही होती है, ठीक है। यही जब रेशो निकाल रहे होते हैं ना, बहुत सारे लोग वो टोटल करंट एसेट करते हैं जिसमें करंट और नॉन करंट एसेट और टोटल लाइबिलिटीज, करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों मिला रहे होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो सी है इस साल की करंट लाइबिलिटी जो सी है 12 बिलियन इसने वापस करना है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ करंट करंट में रहूं तो 21 बिलियन इसके एसेट है और 12 बिलियन इसने वापस करना है। समझ आ गई? कोई रेशो करंट निकल, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी की रेशो 1.56 समथिंग निकलनी शुरू होगी, ठीक है। ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे? जिस तरह मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ये डॉलर्स में है ना, हाँ, 21,510, ये याद रखना 1 से ऊपर बेहतर है, ठीक है। 21,510 को तकसीम करेंगे 12,743, 43 आती है उर्दू मुझे, पंजाबी है ये मेरे ख्याल में, 1.68, 1.69 राउंड ऑफ करते हैं 1.69। सो कंपनी की करंट रेशो, जो हमने करंट रेशो कही थी, करंट एसेट डिवाइडेड बाय वन करंट लाइबिलिटी, और मैं हमने कहा था 1 इज गुड, ठीक है। सो वो जो सी है वो 1.69 आई है, विच मीन्स कंपनी हैज 1.69 टाइम मोर करंट एसेट देन द करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। इट इज अ गुड साइन ऑफ लिक्विडिटी कि कंपनी को लिक्विडेट करें तो हमारे पास हुआ है। मगर अगर आप करंट एसेट और एक साल से पुराने वाले भी एसेट्स को सारों को मिक्स करना चाह रहे हैं और करंट लाइबिलिटीज और एक साल से आगे के लाइबिलिटीज को मिक्स करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो नंबर होता है ना ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस नंबर होता है, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज तो पूरे के पूरे जो से हैं एसेट्स आ गए, ठीक है, ये आपके नेट एसेट्स आ गए, और आपकी इक्विटी जो सी है वो 56.34 आ गई कि 47 में से 103 माइनस कर दिया, या 103 में से टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दी 56.31, ये आपकी टोटल इक्विटी आ गई, कंपनी की इक्विटी। याद है, एसेट लाइबिलिटीज इक्विटीज, तीन चीजें हमने बात की थी, और इक्विटी क्या होती है कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज। समझ आ गई यहां तक? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं ना आपको एक पेज देता हूं, कौन सा देखे, एक सेकेंड, गुरु फोकस। अच्छा, गुरु फोकस जो है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, अगर आपका काम चल पड़े तो आप ये बाय भी कर सकते हैं, ठीक है। रियो टिंटो पीएलसी, ये आपकी कंपनी आ गई, और इसमें अगर आप रेशो देखो, इसमें बहुत डिटेल रेशोज है। करंट रेशो देखा हमने क्या 1.69 निकाली थी, 1.7 है, ठीक है। और मज़े की बात क्या है कि आप इसको करंट रेशो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ना कि सिर्फ एक रेशो बताएगा, बल्कि इंडस्ट्री में इस रेशो पे कहाँ पे जाके रुकती है वो भी बताएगा, ठीक है। करंट हैज इट जनरली इंडिकेट्स अ गुड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म क्यों? क्योंकि इसने करंट एसेट्स के ऊपर काम किया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, ऑल लाइबिलिटीज़ के ऊपर काम नहीं किया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट 13 हाईएस्ट करंट रेशियो इज 2.13, लोवेस्ट इज 1.52, और ये 1.7 पे बैठा हुआ, ठीक है। 2.3 तक रही है ये, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी, सही है। अच्छा, इसी तरह डेट टू इक्विटी रेशियो भी इस पे है, डेट टू इक्विटी, और इसने डेट टू इक्विटी 0.26 निकाली हुई है कैलकुलेशन। यहाँ पे मैं आपको एक डिफ्रेंसिएशन दिखाऊंगा क्योंकि इनकी कैलकुलेशन और दूसरी कैलकुलेशन में फ़र्क है, ठीक है। इट्स वर्स, इसने एनालिसिस आपको करके दे दिया, आपको खुद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैंने आपको ऑलरेडी निकाल के कैलकुलेशन करनी दिखा दी है कि आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह एक और वेबसाइट है, आई वांटेड टू हैव अ डेडिकेटेड लेक्चर अराउंड इट, बट आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू टॉक अबाउट दैट वेबसाइट इज़ सिंपली वॉल स्ट्रीट, ठीक है। मैं इसकी सब्सक्रिप्शन ऑन एंड ऑफ लेता रहता हूँ, और अगर मैं इसके अंदर, मैं इसमें काफ़ी सारे स्टॉक पे रिसर्च करता हूँ हर महीने, ये आप इस पे लॉग इन कर लेना, हर महीने आपको ये 5 स्टॉक की फुल एनालिसिस करने की इजाज़त देती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आपको कंपनी हेल्थ वगैरह, फ्यूचर पास्ट फ्यूचर देख बिल्कुल सही नहीं बता रही, ठीक है। और अगर मैं इसके ऊपर रेशो पे चला जाऊँ, डेट टू इक्विटी रेशो देखा 22.5 है। इनकी डेट टू इक्विटी कैलकुलेशन करने का फार्मूला स्लाइटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू देम, उसमें वो फुल इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, इसमें सब लेस इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। मगर अगर आप एक प्लेटफॉर्म से ले रहे हो ये रेशियोज, तो फिर आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक करना है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ दैट दे प्रोड्यूस के रेवेन्यू कॉस्ट ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। मगर इस पे वापस जाते हैं। Again, if you look at it, I'm not wedded to one specific platform, मगर you can try,
ठीक है, करंट वैल्यू वर्सेस हिस्ट्री वर्सेस इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंडस्ट्री के अगेंस्ट रेशियो निकाल के दिखा दी उसने कि बाकी इंडस्ट्री की रेशियो ये है, मीन एंड मीडियन और मिनिमम और सारा कुछ, और आप कैलकुलेट कर सकते हो। अप टू यू इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस इंडिकेटर। पर्पज़ ये कि मैं आपको ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स दिखा रहा हूँ, आपने खुद डिसाइड करना है, ठीक है, कंपनी की हेल्थ कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मुझे पसंद आई वो ये, ठीक है, कि आयरन ओर से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है एल्यूमिनियम, कॉपर, मिनरल और बाकी चीज़ें। अब आपने देखना है कि आयरन ओर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट किधर जा रहा है, ये देख, नेट इनकम जो सी है वो 10 बिलियन के करीब, इसका तकरीबन वो आयरन माइन से ही आ रहा है। अगर आपको कल को न्यूज़ पता चलती कि आयरन की डिमांड जो सी है वो कम होनी शुरू होगी दुनिया में और किसी और चीज़ की डिमांड बढ़ने लगी, लाइक कॉपर की डिमांड बढ़ने लगी है, तो दिस कंपनी इज़ गोइंग टू टेक अ हिट, ठीक है। बट यू गॉट टू नो योर कंपनीज दैट यू आर लुकिंग इनटू, ठीक है। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने मेरे ख्याल में आपको ओवरलोड कर दिया है, बट आई वुड इनकरेज यू टू गो एंड लुक एट मल्टीपल कंपनीज, लुक एट देयर थिंग्स, ट्राई टू रीड दीज रिपोर्ट्स, स्किम थ्रू दैम। एक और तरीका है, एआई को भी यूज़ कर सकते हैं, pull it out, put it in Gemini, put it in the thing. Maybe next lecture we will give this report to a thing and ask it to calculate the current ratio, calculate the current liabilities, or calculate to debt to equity ratio, and we will see what happens, ठीक है। और उसे कहेंगे वेरीफाई कर दे ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोगों को वापस अगर मैं लेक्चर स्लाइड्स पे चला जाऊं, अब मैंने आपको होमवर्क क्या देना। होमवर्क से पहले रिकैप करें, हमने बैलेंस शीट की बात की, हमने एसेट लाइबिलिटी एक्विटीज़ की बात की, करंट रेशियो डेट टू एक्विटी रेशियो की बात की, ठीक है। करंट रेशियो और डेट टू एक्विटी रेशियो आपको बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है बैलेंस शीट से। तो अगर आपके पास एक ब्रेन मैप है तो उसमें आपने बैलेंस शीट लिखना है और उसके आगे दो चीज़ें लिख लेनी है, एसेट लाइबिलिटी इक्विटी, और उसके नीचे दो चीज़ें, करंट रेशियो और डेट टू एक्विटी रेशियो, कि मैंने ये इस कंपनी की चेक करनी ही करनी है, चेक करनी ही करनी है। और करंट रेशियो को कहना है लेस देन 1 इज नॉट गुड, ठीक है। डेट टू एक्विटी स्मॉलर द नंबर इज बेटर इट इज, ठीक है। ये दो लाइनें लिख लें इसके आगे, ये नोट बन गए। काशी भाई अपने नोट बना के भेज दें, प्लीज डोंट गिव मी दैट लेजी आंसर, डू इट योरसेल्फ, ओके। लास्ट थिंग, लेट्स डू इट। होमवर्क है आपका, मैं अगला लेक्चर नहीं बनाऊंगा जब तक 5 लोगों के पास से मुझे किसी भी कंपनी की ये दो वैल्यूज नहीं मिलती। सो प्लीज गो एंड फाइंड आउट, राइट द नेम ऑफ द कंपनी, गिव इट डेट टू एक्विटी रेशियो एंड करंट रेशियो एंड डेट टू एक्विटी रेशियो, ठीक है। 5 कमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद मैं चलूंगा। इसमें हरगिज मैं चूरन बेचने वाला काम नहीं कर रहा, आई जस्ट वांट टू सी, इट हेल्प्स मी टू गेट मोटिवेटेड, ठीक है। खुश रहे, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।